इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट दी फॉलोइंग। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको यहाँ पे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का आपको वैल्यू पता करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप सीखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यू याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको किस किस वैल्यू का जरूरत पड़ेगा? साइन 60 का जरूरत पड़ेगा। साइन 60 क्या होता है? √3/2। और उसके बाद कॉस 60 का भी वैल्यू, कॉस 60 क्या होगा? 1/2 होगा। उसी तरह आपका साइन 30 क्या होगा? 1/2 कॉस 60 के बराबर होता है। कॉस 30 क्या होगा? √3/2 होगा। बस ये सारा वैल्यू इसमें पुट करते हैं। साइन 60 आपका √3/2। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कॉस 30 आपका क्या होता है? आपको √3/2 प्लस में साइन 30 आपका 1/2 इंटू आपका कॉस 60 आपका 1/2। √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 होगा। डिवाइडेड बाय आपका 2 इंटू 2 आपका 4 होगा। प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 4 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स आपका 1 आ गया। बस आपको ये वैल्यू, आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका 0 से आपका 90 डिग्री तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे साइन 0, साइन 45 आपका, उसके बाद आपका 30, 60 आपका 90 तक याद होना चाहिए। 10 तक इतना ही ज़रूरत है। अब हम लोग फर्स्ट का दूसरा पार्ट लेंगे। क्या कह रहा है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू यहाँ लिखते हैं, क्या क्या जरूरत पड़ेगा आपको? tan 45 डिग्री क्या होता है? tan 45 डिग्री आपका 1 होता है। कॉस 30 कितना होता है? √3/2 होता है। याद होना चाहिए आपको। और उसके बाद याद रहेगा तो आपको उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफाई करना रहेगा। साइन 60 क्या होता है? √3/2 लिखेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा। लिख के याद करेंगे। 2 इंटू tan 45 आपका 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर है, प्लस में cos 30 √3/2 स्क्वायर है आपका, स्क्वायर कर देंगे cos स्क्वायर का। साइन 60 क्या होगा? √3/2 का होल स्क्वायर। 2 इंटू आपका 1 प्लस में ये देखिए दोनों तो आपका इक्वल ही है। √3/2 का स्क्वायर यहाँ, √3/2 का स्क्वायर यहाँ, तो इसको क्या करेंगे? इसको आपको कैंसिल कर देंगे एक दूसरे से, तो क्या आ जाएगा? ये 2 आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस में कॉसेक 30 डिग्री। चलिए क्या क्या चीज वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगा यहाँ? cos 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है। सेक 30, cos 30 याद रहेगा, सेक उसका उल्टा कर देंगे। cos 30 क्या होता है आपका? cos 30 डिग्री √3/2 होता है। सेक आपका उल्टा होगा उसका, मीन्स आपका 2/√3 होगा। ठीक है, उसी तरह आपका कॉसेक आपका 30 डिग्री। इसके लिए साइन याद करना होगा, क्योंकि कॉसेक आपका साइन का उल्टा होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 मीन्स आपका 2/1 हो जाएगा, मीन्स आपका 2 हो जाएगा।
ठीक है, तीनों आपका वैल्यू है, बस आपको पुट कर देना और उसके बाद सिंप्लीफाई करना होगा। कॉस 45 डिग्री क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई सेक 30, 2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस में आपका कॉसेक 30 आपका 2 डिवाइडेड बाई 1। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे √3 आपका एलसीएम होगा और उसके बाद यहाँ 2 प्लस में यहाँ 2 √3 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, ट्रिग्नोमेट्री का इसमें कोई काम नहीं, बस हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू आपका ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 √3। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, मीन्स आपका ये वाला √2 है, इसको अभी रहने देते हैं, √3 डिवाइडेड बाई √2 को बाहर रहने देंगे। अब ये है ना 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 √3 है, तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस 2 √3 से आपका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ऊपर भी और उतना ही से आपका नीचे भी, इसी को रेशनलाइज करते हैं। जिससे आपका देखिए ऊपर भी मल्टीप्लाई किए नीचे किए, दोनों को काट देंगे तो 1 ही रहेगा। मीन्स आपका इससे फंक्शन पे आपका ये आपका इक्वेशन पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या आया, √3 बाई √2 लिख दिए, इंटू आपका ऊपर में 2 माइनस 2 √3 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वाले a प्लस बी, ये आपका a माइनस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, माइनस में आपका b स्क्वायर मीन्स आपका 2√3 का होल स्क्वायर, मीन्स आपका 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4 और √3 इंटू √3 आपका 3 मीन्स 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ये आपको समझाने के लिए याद किए थे। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कीजिए। तो √3 इंटू आपका ऊपर क्या बचा, 2 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई आपका √2 इंटू आपका 4 माइनस 12 क्या होगा बताइए, 4 माइनस 12 आपका -8 होगा। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ √3 है इंटू आपका, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए। अब क्या बचेगा, 1 माइनस √3 बचेगा डिवाइडेड बाई आपका नीचे क्या है, √2 है इंटू आपका -8 है। एक चीज समझा रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा होगा। अब देखेंगे एक एक स्टेप, अब आपको समझा। 2 को क्या करेंगे, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं ये भी बताएंगे। 1 माइनस √3 क्योंकि √2 नीचे था इसीलिए आपको काटने में आसानी होगा, माइनस इससे को क्या करेंगे, कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका क्या बचा, यहाँ ये बचा आपका √6 इंटू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई आपका -8 है। ये इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 माइनस √3 है, तो ये आपका √3 -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8, ये आपका √6 यहाँ रहेगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, अब आप इसको चाहेंगे √6 को अंदर रहने दीजिए या आपको बाहर रहने दीजिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग 4 पार्ट लेंगे। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। क्या क्या वैल्यू जरूरत पड़ेगा, साइड में यहाँ लिखेंगे, साइन 30 का वैल्यू जरूरत पड़ेगा, क्या होगा 1/2 होगा।
tan 45 का जरूरत पड़ेगा, ये आपका 1 होगा। cosec 60 का वैल्यू पता करना होगा। sin 60 क्या होता है, √3/2, उसी को उल्टा कर दीजिए, मीन्स आपका 2/√3 हो जाएगा। sec 30 cos 30 √3/2, उसका उल्टा करेंगे तो sec निकल जाएगा, मीन्स आपका 2/√3 हो जाएगा। cos 60 कितना होगा, 1/2 होगा। cot 45 डिग्री, tan 45 1 है, इसी का उल्टा करेंगे तब का 1 ही रहेगा। बस सारे वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ, तो क्या आएगा, sin 30 आपका 1/2 प्लस में tan 45 डिग्री 1 माइनस में cosec 60 कितना आएगा आपका 2/√3। sec 30 कितना आ जाएगा 2/√3 प्लस में आपका cos 60 कितना आएगा 1/2 प्लस में आपका cot 45 डिग्री कितना है आपका 1 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 ये आपका 3/2 माइनस में 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/√3 प्लस में आपका ये 3/2। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे आपका ये आपका एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 आ जाएगा, माइनस √3 से आप 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका दूसरा कलर से चेंज लिखते हैं, इसका यहाँ भी आपका 2√3 √3 से आपका ये 4 हो जाएगा, प्लस में आपका 2 से आपका ये 3√3 आ जाएगा। बस सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है इसमें। अब आपका आगे बढ़ेंगे, इसको ऐसे बंद कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3, ये वाला पूरा टर्म ऊपर जाएगा, 2√3 आपका ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा, इसको लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4, 4 प्लस 3√3 लिखिए, या आपका 3√3 प्लस 4 लिखिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना सिंप्लीफाई हो रहा है, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4 हो गया। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, इनटू क्या करेंगे 3√3 प्लस 4 है तो यहाँ माइनस 4 डालेंगे, डिवाइडेड बाई 3 उसी से आपका नीचे भी आपका करना पड़ेगा, तो ये हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, देखिए a माइनस बी a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका यहाँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। चलिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी अभी बताए थे क्या हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, a का जगह पे क्या है 3√3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a² मीन्स 3√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 3 9 3 27 आ जाएगा, प्लस में आपका 4 चौका 16 b² माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू a आपका 3√3 इंटू आपका 4 डिवाइडेड बाई इसको क्या है 3√3 का स्क्वायर 3 3 9 3 27 माइनस में 16। अब आपका सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ 20 10 30 और 13 43 43 माइनस 4 दूना 8 3 24, ये कितना हो जाएगा 7 में 6 गए 1 2 में से गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका 5 पार्ट 5वां पार्ट है। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे क्या क्या जरूरत है आपको यहाँ पे लिखेंगे, क्या होगा cos
60 डिग्री क्या होता है 1/2। सेक 30 डिग्री यहाँ से क्या होगा कॉस 30 कितना होगा √3/2। उसका उल्टा करेंगे मीन्स आपका 2 डिवाइडेड बाई √3। tan 45 आपका क्या होगा 1 होगा। साइन 30 कितना होगा 1/2 होगा। कॉस 30 कितना होगा √3/2 होगा। अब इस चीज को यहां पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 इंटू कॉस 60 कहाँ है 1/2 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू सेक 30 आपका 2/√3 है। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस में tan 45 1 है तो 1 यहाँ tan स्क्वायर है 1 का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग नीचे वाले लिखेंगे साइन 30 का स्क्वायर साइन 30 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस में कॉस 30 कितना है √3/2 का होल स्क्वायर कर दिए। बात समझ में आए आगे बढ़ेंगे 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होगा माइनस में 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आपका 4 √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। ये सॉरी प्लस है ठीक है यहाँ पे -1 1/2 का स्क्वायर आपका 1/4 होगा प्लस में आपका √3/2 का स्क्वायर 3/4 होगा। इतना बात समझ में आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे ये वाला टर्म 5/4 आएगा प्लस में आपका ये 16/3 आएगा माइनस में 1 ये आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का ऐड करेंगे तो 4/4 आएगा। मीन्स यहाँ से आपका 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इस 1 का मतलब कुछ नहीं बटा में आपका इसका हम लोग करेंगे ऊपर वाले को सिर्फ सॉल्व करना है। नीचे आपका 1 है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 3 12 एलसीएम आ गया 4 3 12 5 3 15 प्लस में 3 चौका 12 16 चौका 64 माइनस में आपका 12। अब देखते हैं कितना आता है 60 10 70 और 79 हो जाएगा माइनस में 12 डिवाइडेड बाई 12। 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा 6 बचा और ये आपका 12 है। ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये आपका MCQ टाइप है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका आंसर भी दिया हुआ ए आपका sin 60 है बी आपका cos 60 सी आपका tan 60 अब sin 30। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। tan 30 का वैल्यू चाहिए या 1/√3 होता है। चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू tan 30 आपका 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर मीन्स आपका 1/√3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाला टर्म 2 डिवाइडेड बाई √3 नीचे वाला 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 आपका 4/3 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू आपका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 3/4 हो जाएगा। इससे कैंसिल करेंगे। अब आपका यहाँ क्या आया 3 डिवाइडेड बाई 2√3 3 को आप क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 यूँ कैंसिल करना है हमको। यहाँ से इसको उड़ा देंगे तो मेरा आ गया इसका वैल्यू √3/2। ठीक है इसमें आप ऑप्शन में जाएंगे किसका वैल्यू आपका √3/2 आ रहा है। sin 60 क्या होता है ये ध्यान देंगे sin 60 क्या होता है √3/2
पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। cos 60 कितना होता है ये भी देख लीजिए। cos 60 कितना होता है 1/2। tan 60 कितना होता है √3। sin 30 कितना होता है 1/2। चलिए तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। पहला नहीं मिलता तो हम लोग ये पहला ही ऑप्शन में मिल गया, मैच कर गया तो √3/2 ये इसका वैल्यू √3, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नहीं मिलता तो आगे बढ़ के चेक करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन है 2 का सेकेंड पार्ट है आपका 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए tan 45 डिग्री क्या होता है ये बताइए। 1 होता है तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 - tan 45 डिग्री 1 स्क्वायर तो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + tan 45 आपका 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 ये आपका 0 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स आपका 0 आ गया। मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन sin 2a = 2 sin a। ठीक है अब देखेंगे इसमें आप इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। sin 2a का आपको फार्मूला अभी तक 10th के हिसाब से नहीं पता है, 11th में जाएंगे तो आपको पता होगा, वो भी हम बताएंगे यहाँ पे। पहले हम लोग ऑप्शन से इसको बनाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है 0 डिग्री है तो दोनों तरफ डालते हैं LHS देखते हैं क्या है। sin 2 आपका a है आपका 0 तो sin 0 डिग्री हो जाएगा। 2 × 0 आपका क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। RHS आपका क्या आ जाएगा 2 × आपका sin 0 आपका 0 आ गया। मतलब LHS = RHS यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे LHS = RHS हो रहा है तो आपका क्या होगा LHS = RHS होगा मीन्स आपका ट्रू हो गया। मीन्स आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। यदि आप चेक करना चाहते हैं बी ऑप्शन चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं। बी आपका 30 डिग्री है तो आपका क्या करना पड़ेगा LHS देखना पड़ेगा। तो आपका क्या है sin 2a तो sin 2 × 30 डिग्री sin 2 × 30 डिग्री मीन्स आपका sin 60 डिग्री हो जाएगा। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। और आपका RHS क्या है RHS आपका 2 × sin a हम लोग क्या माने 30 आपका क्या हो जाएगा 2 × sin 30 आपका क्या होता है 1/2 मीन्स आपका 1 आ गया। देखिए LHS ≠ RHS ये तो आपका होगा नहीं, ऐसे ही आपको ऑप्शन से चेक कर लेना था, ये आपका गलत हो। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो आप ये इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं आपको इसके लिए आपको sin 2a का फार्मूला आना चाहिए। sin 2a = आपका क्या दिया हुआ था 2 sin a। ठीक है अच्छी बात है। अब यहाँ से कैसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं 11th में आप पढ़ेंगे। sin 2θ का क्या होता है फार्मूला 2 sin θ cos θ होता है। तो sin 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा थीटा के ऊपर ए लिख दीजिए, एंगल चेंज होगा उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थीटा है आपका एंगल डाल दीजिए तो sin 2a क्या हो जाएगा 2 sin a फार्मूला है यहाँ पे हमने आपको जो बताया cos a ये किसके बराबर 2 sin a के बराबर। बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे sin a से sin a क्या होगा कैंसिल होगा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा, cos a = क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या वैल्यू एक जगह पे डालेंगे कि आपका 1 आएगा। cos 0 आपने देखा होगा cos 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है तो आपका एक जगह यहाँ से कंपेयर कर लीजिए a = क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है यही तो आपका आया था 0 ही डिग्री तो आपका आंसर आया था। ठीक है चलिए ये आपको आगे बढ़ना है पढ़ना है आपको 11th में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर से आपका यहाँ 2 क्वेश्चन है 2 का फोर्थ पार्ट 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको क्या चाहिए tan 30 का वैल्यू चाहिए। tan 30 क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई √3 होता है।
चलिए तो वैल्यू पुट करेंगे बस यहाँ, तो 2 इंटू tan 30 आपका 1 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 1 डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू आपका 2 डिवाइडेड बाई √3 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 1 माइनस ये आपका 3 माइनस 1 आपका 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई √3 इसको ऊपर भेजेंगे 3 डिवाइडेड बाई आपका 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करेंगे। अब आपका आया 3 डिवाइडेड बाई √3 क्या कैंसिल करेंगे 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई आपका √3 √3 से √3 उड़ा देंगे मीन्स आपका √3 है। ठीक है, यहाँ पे तो आपका वैल्यू दिया हुआ है तो इसको चेक करेंगे। cos 60 क्या होता है 1/2 तो ये आपका नहीं होगा। sin 60 क्या होता है √3/2 आपका क्या है √3 आया तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। tan 60 क्या होता है बताइए √3 होता है, यही आपका सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। sin 30 आपका 1/2 होता है, ये भी गलत, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट लेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ tan a प्लस बी, इफ tan a प्लस बी tan, ध्यान दीजिएगा tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दे दिया, ठीक है। और tan a माइनस बी यहाँ लिखेंगे, tan a माइनस बी आपका 1 डिवाइडेड बाई √3 दे दिया। a प्लस बी आपका 0 से 90 तक ही आपको लेना। a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, आपको a और b का वैल्यू चाहिए, a और b का वैल्यू चाहिए, बस आपको ध्यान देना है। शुरू कीजिए यहाँ क्वेश्चन। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने पढ़ा होगा, tan है tan थीटा इक्वल टू यदि √3 दिया हुआ है तो आपको थीटा क्या होगा tan 60 क्या होता है √3 होता है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ 60 डिग्री। ये ध्यान रखना है कि a प्लस बी के किस वैल्यू पे आपका tan आपका √3 आएगा, तो क्या होगा tan 60 क्या होता है √3, तो √3 यहाँ से आपका हो। इसको पहले मिटाते हैं, बात समझ में आया। चलिए इसको समझिए, tan 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है। यदि हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको आपका सेकेंड इक्वेशन मान लें, दोनों पर ध्यान देंगे। यहाँ ये आपका क्या है LHS है, ये आपका क्या है RHS है, दोनों का RHS बराबर है मीन्स आपका दोनों इक्वेशन का आपका LHS भी बराबर होगा। तो यहाँ से आपका मिल जाता है फ्रॉम 1 and 2 आपका क्या मिलेगा, आपका दोनों का RHS बराबर √3, तो आपका दोनों का LHS भी बराबर हो जाएगा मीन्स आपका tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि आपका tan दोनों तरफ है, आपका a प्लस बी क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, a प्लस बी आपका 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी सेम उसी तरह हम लोग चलेंगे। यहाँ पे tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो आपको पता होगा tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई √3 होता है। इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन ले लेंगे, इसको आप लोग फोर्थ इक्वेशन ले लेंगे। तो क्या दोनों तरफ का आपका LHS देखेंगे, ये आपका RHS, दोनों का RHS बराबर है मीन्स LHS भी बराबर होगा। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा, दोनों का LHS मीन्स आपका tan a माइनस बी ये वाला और उसका ये वाला दोनों बराबर होगा tan 30 डिग्री। क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ से tan है tan दोनों का आपका ये वाला एंगल बराबर होगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया।
दो इक्वेशन आपको मिल गया, a प्लस बी 60, a माइनस आपका 30 हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग को दो इक्वेशन मिल गया, एक हो गया आपका a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये वाला हो गया इक्वेशन, और दूसरा यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू आपका 30 डिग्री। 4 तक मान चुके, ये आपका पांचवा इक्वेशन हो गया, ये आपका छठा इक्वेशन हो गया। मान लिए, समझ। अब क्या करेंगे हम इसको, एडिंग 5 and 6 वी गेट, ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है, दोनों को ऐड कीजिए तो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो आप b से b कैंसिल हो गया, ऐड करना है आपको यहाँ, तो क्या होता है, a प्लस ए आपका 2a हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो गया। ये आपका 60 प्लस 30 आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से a मिल गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 मीन्स आपका 45 डिग्री। a का वैल्यू क्या आ गया, 45 डिग्री। चलिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका v फाइंड हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन को ले लेते हैं, a प्लस बी आपका 60 डिग्री है, a आपका कितना आया 45 डिग्री, प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से b इक्वल टू 60 माइनस 45, यहाँ से b आपका 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आपका a कितना आ गया 45 डिग्री, b आपका 15 डिग्री आ गया, सॉरी फिर 15 डिग्री। चलिए यही आपका आंसर हो गया, इसको बॉक्स में बदल देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका ट्रू और फॉल्स का है, आपको जस्टिफाई भी करना है आंसर को। चलिए फोर्थ का आपका फर्स्ट लेते हैं, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ये आपको बताना है कि या हमेशा ट्रू होता है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a और b का दो वैल्यू एंगल ले लेंगे। मीन्स हम लोग ले लिए a इक्वल टू 30, b इक्वल टू कुछ भी वैल्यू लेके आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो LHS क्या हो जाएगा, साइन a के जगह पे 30 प्लस में b के जगह पे 60, क्या हो गया साइन 90 डिग्री, कितना आया 1 आ गया। अब RHS देखते हैं, ये वाला टर्म आ रहा है कि नहीं बराबर। तो साइन a के जगह पे 30 डिग्री प्लस में साइन आपका 60 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस में ये आपका √3/2, कितना आ गया √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका इक्वल है LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए आपका ये वाला फॉल्स हो गया। क्या हो गया, ये आपका ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हम लोग सेकेंड लेते हैं, क्या कह रहा है चेक करना, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज। क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यदि आपका ये चेक करना है आपको, थीटा यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो आपका साइन थीटा भी बढ़ता है कि नहीं। ठीक है, ये आपको अभी चेक करना है। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा, आपको थीटा इक्वल टू 0 से 90 डिग्री तक हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग को 10th के सिलेबस में इतना ही चेक करना है, इसी के अनुसार आपको बताना होगा। चलिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, थीटा आपका यदि 0 डिग्री हो, इस पर भी चेक करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। थीटा क्या कर रहा है, थीटा इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा आपका इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। थीटा के बाद आपका
जीरो के बाद कौन सा डिग्री लेंगे, आपका 30 डिग्री हम लोग पढ़े हैं, 45 डिग्री पढ़े हैं, 60 डिग्री पढ़े हैं, उसके बाद 90 डिग्री पढ़े हैं। अब इस सब पे आपका वैल्यू चेक करना पड़ेगा। साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। साइन 30 आपका 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 आपका 1 होता है। अब देखिएगा इसका वैल्यू क्या क्या आ रहा है। ये तो आपका 0 हो गया, इसका 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं, 1/√2 को आप 0.707 ऐसे देख लीजिए। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 0.866, ये आपका 1 है। देखिए ये जीरो से आपका बढ़ा, थीटा 30 हुआ तो आपका क्या है 0.5, 45 हुआ बढ़ा थीटा तो ये भी बढ़ा। मीन्स आपका थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आपका साइन थीटा का भी वैल्यू आपका बढ़ रहा है। 90 डिग्री तक हम बात कर रहे हैं बस। थीटा यदि इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है। कंडीशन है 0 से 90 डिग्री तक हम लोग चेक कर रहे हैं बस, क्योंकि 10 तक इतना ही पढ़ना है। उसके बाद 11th में पढ़ेंगे तो आप और भी डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ के अनुसार से ये आपका टर्म आपका ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू हो गया। 90 डिग्री तक कंसीडर करेंगे तब, ठीक है, ये कंडीशन है। अब हम लोग थर्ड लेते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा, ये भी चेक करना है। अब हम लोग को इसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू भी चेक करना है। क्वेश्चन नंबर, इसमें थर्ड पार्ट लेते हैं, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये चेक करके बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ थीटा हम लोग 0 डिग्री लेंगे, 0 के बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसका 60 डिग्री, उसका 90 डिग्री। चेक करना है कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज कर रहा है जब थीटा इंक्रीज कर रहा है। देखिए क्या आपका इसका ट्रेंड है, ये दिखाते हैं आपको यहाँ से। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 आपका कितना होगा, √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। कॉस 60 आपका कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 90 0 होता है। अब देखिए यहाँ थीटा 0 से 1, ये इसका वैल्यू पहले लिख लेते हैं। 1 हो गया, √3/2 अब क्या लिखे थे 0.866। अब देखिएगा 1/√2 आपका 0.707, 1/2 0.5, 0.5 है, ठीक है, ये आपका 0 है। इसको मिटा के साफ से लिख दें, ये 0.5 है, 1/2 0.5। देखिए थीटा जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ तो 1 से आपका 0.86, ये कम हुआ। ये भी आपका यहाँ से आपका 45 डिग्री हुआ तो आपका ये फिर से कम हुआ, यहाँ से गए फिर से कम, अब कम होते होते 0 पे आ गया। मीन्स आपका थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है कॉस थीटा आपका डिक्रीज हो रहा है। देखिए 0 पे आपका 1, कॉस 30 पे आपका 0.866 कम हुआ, इसके बाद 0.707 आपका धीरे धीरे आपका कम होकर 0 पे चला जा रहा है। मीन्स आपका ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही आपका फोर्थ पार्ट लेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, क्या था, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए ये आपका साइन थीटा है, ये आपका कॉस थीटा है, ठीक है। कब चेक करना है कि ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट, सब वैल्यू आपको थीटा के बराबर। चलिए यहाँ पे देखेंगे, ये आपका LHS हो गया या RHS, कोई सा भी वैल्यू डाल के चेक करेंगे। यहाँ हम लोग थीटा आपका देख लेते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। यदि LHS आपका यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, RHS क्या है आपका कॉस थीटा है। हम लोग थीटा के कोई सा वैल्यू लेते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं।
0 डिग्री से शुरुआत करते हैं। क्या दोनों आपका इक्वल हो रहा है? साइन 0 कितना होगा ये बताइए? 0 होगा। कॉस 0 क्या हो गया आपका? 1 हो गया। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? ये तो आपका LHS नॉट इक्वल टू RHS हो गया, मीन्स आपका ये सेटिस्फाई नहीं किया। उसका एक और चेक कर लेते हैं, आपका थीटा इक्वल टू आपका मान लेते हैं आपका 30 डिग्री। तो LHS क्या आ जाएगा बताइए? साइन 30। साइन 30 क्या होगा आपका? 1/2 होगा। आपका RHS क्या हो जाएगा? कॉस 30 कितना होगा? √3/2। ये भी बराबर नहीं है, मीन्स आपका ये आपका हर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये सेटिस्फाई नहीं है। कब ये सेटिस्फाई होगा? जब थीटा सिर्फ आपका 45 डिग्री होगा, तभी सेटिस्फाई। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, सिर्फ आपका थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए सेटिस्फाई करेगा। उसके अलावा ये सब आपका टर्म है, यहाँ पे आपका सब वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ 45 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स होता है। आगे देखेंगे अब हम लोग पांचवा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा पार्ट देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। ठीक है, तो cot A आपका नॉट डिफाइंड है, चेक करके बताइए। देखिए cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा। हमने फर्स्ट ही आपका इंट्रोडक्शन वीडियो में ये चीज़ बताया था। तो cot A को क्या लिख सकते हैं? cos A डिवाइडेड बाई साइन A। ध्यान देंगे, अब A इक्वल टू क्या लिया है यहाँ? 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री क्या होगा? 1 होगा। साइन 0 आपका 0 होगा। तो 1/0 आपका क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो यही तो कह रहा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये वीडियो आपका यहीं पे खत्म होता है, एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।